इंडिया अलायंस कितने सीट पर जीतेगी? 150, 200? देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर बेमानी ना हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और अगर मोदी जी रिटर्न मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो वापस जाएंगे अपना स्टेशन पे चाय बेचने के लिए, ये बात तय। और मोदी जी की स्टॉल मेरी तरफ से है, दावे से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को चाय का स्टॉल मैं दूंगा अगर मोदी जी देश को छोड़ दें और वापस चाय की स्टॉल लगा लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है। तो मैं कहता हूँ दोबारा इस देश को दिखाएं तो सही मेहनत। और मैं कहना चाहता हूँ इनके साथ का कोई स्कूलमेट, कोई बैचमेट नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी आपको वापस से स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद आज इस देश की ये मट्टी पलित नहीं करते। कैसे देखते हैं मोहित शर्मा? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो घर का बिजली गायब हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कि बैंक खाली कर देंगे, बैंक खाली करने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। इनका साथी नीरव मोदी क्या कम बैंक खाली करके गया है? और बैंक में लोगों के खाते अब कहां बचे हैं? जो खाते बचे थे उनको विजय माल्या जैसा लूट के चला गया देश को। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सब लूट के भक्त हो गए। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो आप कह रहे हैं कि बिजली काट देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो ये बताइए 70 साल से देश में बिजली नहीं थी? आप मुझे बताइए ना, 70 साल से पिछले साल आप ये देखिए, पहले अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 60 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, तो किसके घर की बिजलियां कटी? आप मुझे बताइए। आपका जन्म 2014 में तो हुआ नहीं होगा, निश्चित तौर पर नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में बिजली आती थी नहीं आती थी? मैं आपसे ही पूछता हूं, या बिजली कटी रहती थी? आती थी ना। ये देश वो देश था जब 47 में आजाद हुआ तो देश के अंदर सुई तक बाहर से आती थी। देश की आजादी के बाद आज सुई से लेकर परमाणु बम तक इस देश में बना, और वो नरेंद्र मोदी जी या उनके चाचा मामा कोई नहीं बना के गए, या कोई आरएसएस निक्कर वाले नहीं बना के गए। वो इस देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, पिछली सरकारों ने बनाया। आईआईटी, एम्स, हॉस्पिटल, ये सब पिछली सरकार बना के गई। आपके मोदी ने क्या बनाया? सिर्फ लोगों का पागल। कभी 15 लाख के नाम पर, कभी 2 करोड़ रोजगार के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी जो है वो लोगों को पागल बनाना बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही काम किया, शौचालय बनाए, और शौचालय घोटाला पहली बार इस देश में देखा। नरेंद्र मोदी इकलौते इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर एक भी सरकारी कंपनी नहीं बनाई, और कंपनियां बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं क्या समझूं प्रधानमंत्री को, लीडर या डीलर? मैं तो इनको डीलर समझता हूं, जो देश को भी बेचने का काम करते हैं, देश की संपत्तियों को भी बेचने का काम करते हैं, देश की कंपनियों को भी बेचने का काम करते हैं। तो लीडर कम, ये डीलर ज्यादा हैं। मोदी समर्थक तो लगातार, जो मोदी जी के चाहने वाले हैं, उनके जो भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो माँ बहन, जो बेटियां हैं, जो बीवी हैं, उनके मंगलसूत्र को बचाना है। मोदी जी भी कह रहे थे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जिसके मंगलसूत्र की जिम्मेदारी मोदी के कंधे पर है, वो उनका तो मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, और ये इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकी माता बहनों के मंगलसूत्र बचाएंगे। दूसरी बात ये कि भक्त तो आसाराम के और राम रहीम के भी थे, लेकिन एक्सपोज हुआ जब आसाराम राम रहीम, देखा ना आपने, भक्तों की हालत अभी भी ऐसी है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की किस बात पे आप भरोसा करेंगे। दूसरी बात यह कि आज देश के अंदर लोकसभा का चुनाव है, तमाम जगह पर वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है, 2 चरण की वोटिंग बाकी है। लास्ट एक वोटिंग दिल्ली के अंदर होनी है, एक वोटिंग आपका पश्चिम बंगाल में होनी है, उसके बाद वोटिंग समाप्त हो जाएगी, वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरीके से देश के अंदर तमाम जगह से तस्वीरें आई, कहीं पर कोई एक व्यक्ति 8 बार वोट डाल रहा है, कहीं पर कोई ईवीएम को लेकर जो है तमाम तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे डेली आ रही हैं, तो इनको लेकर क्या कहा जाए? आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से महिलाओं के मंगलसूत्र बिकवाए पूरे देश ने देखा। आपको याद है या नहीं? आप गूंगे हैं क्या? नहीं, आप बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको याद है या नहीं कि प्रधानमंत्री ने कब मंगलसूत्र बिकवाए? बताइए। आपको याद है? मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देश में रहते हैं नहीं रहते हैं? पत्रकारिता क्या मंगलसूत्र उन्होंने बिकवाया? मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल आपको याद नहीं होगा। भाजपा के किसी भी पत्रकार को याद नहीं रहता, उनको याद दिलाना पड़ता है, आपकी याददाश्त कमजोर है। जब कोरोना के काल में जब एक पति बीमार था तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था बेहतर, उसको ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस वक्त पर एक पत्नी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने पति का इलाज कराया। वो एक महामारी पूरी दुनिया में थी, सिर्फ हमारे देश में थोड़ी ना था। ठीक है, वो महामारी पे आप आ गए। दूसरी बात ये कि नोटबंदी के टाइम में उसके बाद सरकार जिस तरीके से स्टेबल हुई, लोगों को जो है वैक्सीनेशन हुआ, करोड़ों लोगों को जो है वैक्सीन दिया गया। देखा ना कि कितना अच्छा इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा आया है, तो जब चंदा लिया है कोई एहसान थोड़ी कर दिया, कोई एहसान थोड़ी कराया भैया हमारे ऊपर। देखिए नरेंद्र मोदी कोई चाय बेच के थोड़ी लगवाया हमारे को वैक्सीनेशन, ये बताओ ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी का हर जगह चुनाव प्रचार हुआ, हर जगह प्रचार करा, वैक्सीनेशन से लेकर हर जगह सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो छापी गई, राशन बांटते हैं तो थैले पर इनकी फोटो। आप बताओ ना मुझे, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को इतना छटपटाहट क्यों? पहले आप मुझे 400 पार कर, पहले आप मुझे ये बताओ कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? आज मुझे समझाओ और पूरे देश को समझाओ। वो लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब आप लोग। आप एक बात आप मुझे बताओ, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए? कैसे हो गए? हम नहीं कह रहे, वो लोग कहते हैं। अरे जो लोग कहते हैं उनको सामने लेकर आओ ना,
उनको लेकर आओ सामने। क्या है भाई टुकड़े टुकड़े गैंग है? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो आप हो। देश विरोधी कहते हैं आप। हम देश विरोधी हैं। हमारे वाले- भाई नहीं, हमारे भाई इंडियन आर्मी के अंदर भी है। हमारे दादाजी ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, स्वतंत्रता सेनानी रहे, और हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। ये अंग्रेजों के मुखबर रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे, तो ये देशभक्त है ना? जो देश के, अगर हम मोदी जी की वाहवाही करें, मोदी जी के लिए तालियां बजाएं, तो हम देशभक्त हैं। मोदी जी की बुराई करें तो हम देश विरोधी हैं। ये आप कहना चाहते हैं? एक बात ये मुझे आप बताइए, हिंदू होकर के मोदी जी का विरोध क्यों करना? देखिए मोदी जी हिंदुओं के लिए कितना कर रहे हैं। हाँ, मंदिर बनवा दिए हैं। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, बिल्कुल मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, क्योंकि मोदी जी जज थे, है ना? योगी आदित्यनाथ जो है वो एडवोकेट थे, वो केस लड़ रहे थे, और मोदी जी ने फैसला सुनाया, है ना? मोदी जी ने तो बनवाया है, और उसके बाद में ठेका दिया अमित शाह को, और वहां पर वो कुली की नौकरी कर रहे थे, सारे लोग मजदूरी करने का काम कर रहे थे। मोदी जी ने तो राम मंदिर बनवाया है। आप बोलिए ना एक बार ऑन कैमरा, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, बोलिए ना। तो कह तो रहे हैं मोदी जी जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बाबरी का जो है ताला लटका दिया जाएगा। एक बात आप मुझे बताओ, आप तो पढ़े लिखे हैं या नहीं? पहले बताओ, पढ़े लिखे हो? अरे जो मोदी ने कहा है हम वो आपसे कह रहे हैं। भाई मोदी ने तो 15 लाख का भी कहा, कभी आपने पूछा कि मोदी के 15 लाख कहाँ हैं? मोदी ने तो 2 करोड़ रोजगार का भी कहा, कभी आपने पूछा कि वो 2 करोड़ रोजगार आप चाहते हैं कि मंदिर पे ताला लगवा दिया जाए? मंदिर का ताला खोला किसने, जरा आपको ये पता है? पता है आपको? तो पता है बिल्कुल। क्यों किसने नहीं पता? खोला? राजीव गांधी ने। तो फिर ताला कौन लगाएगा? आप मुझे ये बताओ ना, कौन लगाएगा ताला? ये मोदी जी कह क्यों रहे हैं? अरे मोदी जी का काम झूठ बोलने का। नरेंद्र मोदी खुद क्या बोल जाते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि राजा बाबू कौन सा नशा करते हैं। एक और राजा बाबू कह रहे हैं कि भैया आपकी संपत्तियों को छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर टारगेट मुसलमानों की ओर। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करूं, मेरे घर में खाना मुसलमान के घर से आता था। ये आदमी झूठ बोलने में इतना किफायती है, बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, इतने कलाकार आदमी है, इतने बहरूपिया आदमी है कि हर जगह रोना शुरू कर देते हैं। हर जगह से इनका कोई ना कोई संबंध है। जो आदमी बांग्लादेश नहीं छोड़ा, बांग्लादेश को कह रहा है यहाँ मेरा पुराना नाता है, यहाँ कलकत्ता जा रहा है तो वहां कह रहा है वहां मेरा पुराना नाता है। भैया आपका कहां कहां से नाता है, जरा एक बार बता दो। फिर आप एक बात सोचो, आप मोदी जी चिल्ला रहे हैं अब की बार 400 पार, और जनता कह रही है अब की बार देश से फरार। एक बात आप मुझे बताओ, 400 पार कैसे आएंगे? पूरे देश में कश्मीर के नाम पर प्रचार किया गया, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो स्थिति बेहतर होगी। आज कश्मीर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। आज देश की क्या स्थिति है? देश की आज आप देखें ना, नौजवान सड़क पर लाठी डंडे खा रहे, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, सरहद पे जवान शहीद हो रहा है, और देश में हिंदू मुसलमान के नफरत का जहर घुल रहा है। हम इस देश के भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम 4 भाई हैं। हमें आपस में लड़ाने का काम इस देश की सरकार कर रही है। जब सरकार का पेट, मीडिया का पेट नहीं भरता हिंदू मुसलमान से, तो पाकिस्तान की एंट्री हमारे देश के चुनाव में हो जाती है। आप मुझे बताइए ना, ये देश चल रहा है, मजाक चल रहा है? देश की सारी संपत्तियां आज बिकने की नौबत पे आ गई हैं। देश के अंदर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौजवान पर रोजगार नहीं है, और देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनकी पार्टी का एक नेता 2975 लड़कियों के साथ में वीडियो बनाता है, आपने देखा नहीं है? प्रज्वला रमन्ना, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते। वहीं दूसरे मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकलता। क्या समझे प्रधानमंत्री को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश के प्रधानमंत्री हैं? अभी इलेक्शन है तो इसलिए देश में टिके हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ये आदमी देश छोड़ के फरार हो जाता है। किसको पकड़ोगे आप? आप मुझे बताओ ना, क्या चल रहा है? ये देश चल रहा है या मजाक चल रहा है? आज देश में रोजगार नाम की चीज नहीं बची। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू मुसलमान इतनी नफरत फैला दी देश में, इतनी नफरत फैला दी, सिर्फ नफरत के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। और क्या कर रही है बताओ ना आप मुझे। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री मोदी तो इंटरव्यू देते हैं मीडिया को, तो कहते हैं कि हम जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन समझे कि हम। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू क्यों नहीं देते? पुण्य प्रसून वाजपेयी को इंटरव्यू क्यों नहीं देते? क्यों देते हैं भैया आपके अमनीश देवगन गुल्लू को? तो इंटरव्यू मुझे भी नहीं देते ना वो किसी को भी, अरे वो किसी को भी नहीं देंगे। मोदी जी के लिए मैं काम करता हूँ, आप गोदी मीडिया कहते, तो इंटरव्यू मुझे भी नहीं देते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको खरीद रखा है, यही बड़ी बात है, समझ लीजिए। आप लोगों को खरीद रखा है, आपको माइंड, लोगों का माइंड वॉश करने के लिए आप लोगों को खरीद रखा है। आप लोग भी अपना जमीर बेच चुके हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपना जमीर नहीं बेचा होता ना, तो आप लोगों को रियलिटी दिखाते। रियलिटी क्या है? आज अगर आप जमीनों की सड़कों को दिखाएं तो इतनी स्थिति खराब है कि गांव में चले जाएं तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके पास रोजगार नहीं है। चलिए मानते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो जब यहाँ पे उनकी सरकार बनेगी तो हिंदुओं का जो प्रॉपर्टी है उसको छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। एक बात आप मुझे बताओ, पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, यानी इंडिया अलायंस की सरकार थी, कितनी प्रॉपर्टी छीन के दे दी? अच्छा आपका नाम क्या है? जाहिद शेख है ना? कितनी हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन के आपको दी है? इस हिसाब से तो आप करोड़पति होंगे भाई, करोड़पति होंगे। 60 साल आपने, भैया आपकी सरकार थी। चुनाव तो इसी नाम पे लड़ रही है ना? बीजेपी नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी सड़क पर रहे हैं क्या?
नरेंद्र मोदी जी के पिताजी, उनकी माता स्टेशन पर रहे हैं, सड़क ही मान लीजिए, सड़क पर रही हैं। ऐसी है ना, उन्होंने संघर्ष किया है ना। अरे तो स्टेशन पर रहे हैं और सड़क पर रहे हैं, दोनों में अंतर है। स्टेशन पर रहे हैं, सड़क पर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का मकान छीन के मुझे लगता है कि किसी मुसलमान को दे दिया होगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के परिवार का किसका मकान छीन कर, मोदी जी के भाइयों में से किसका मकान छीन कर मुसलमानों को दिया गया है? आपको कितने हिंदुओं का मकान छीन कर दिया है? एक भी नहीं हैं? और आप तो कह रहे हैं कि भैया, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आई तो छीन के दे देंगे। एक और राजा बाबू, इसीलिए तो कहता हूं कि राजा बाबू कौन सा नशा करते हैं पता ही नहीं है मुझे। राजा बाबू खुद नहीं जानते कि वो क्या बोल देते हैं। राजा बाबू एक और कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, दूसरी ओर कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति छीन के उनको दे दी जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? राजा बाबू नशे में बोलते हैं, आप ये मानते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि राजा बाबू नशे में बोलते हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि मोहित शर्मा आज भविष्यवाणी करेंगे कि 4 जून को क्या होने वाला है। मोदी जी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की औकात एक छोटा सा चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीतने की नहीं थी बिना बेईमानी के, मैं निश्चित तौर पे कहता हूं तो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी बिना बेईमानी के कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। मैंने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम जगह इलेक्शन कैंपेनिंग किया, तमाम जगह पे मैं गया और हर जगह का रुझान यही है कि पब्लिक भगाना चाहती है। और सबसे बढ़िया, जिन हिंदुओं की ये बात कर रहे हैं भैया, वो हिंदू इन्हें वोट ही नहीं देना चाहते। क्यों देंगे? हिंदुओं की सबसे ज्यादा बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी इनकी सरकार में। वो 2975 हिंदुओं की बेटी हैं, वो मणिपुर की बेटी हिंदू की बेटी है। बताओ ना आप मुझे, इनकी पार्टी के नेताओं से आप क्या समझते हैं कि ये बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाएंगे? इनकी पार्टी के नेता बैठ के इंडिया अलायंस कितने सीट पर जीतेगी? 150, 200? देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर बेईमानी ना हो, मशीन में किसी भी तरीके की कोई बेईमानी ना हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और अगर मोदी जी रिटर्न मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो वापस जाएंगे अपना स्टेशन पे चाय बेचने के लिए, ये बात तय। और मोदी जी की स्टॉल मेरी तरफ से है, दावे से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को चाय का स्टॉल मैं दूंगा अगर मोदी जी देश को छोड़ दें और वापस चाय की स्टॉल लगा लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है। तो मैं कहता हूँ दोबारा इस देश को दिखाएं तो सही मेहनत। और मैं कहना चाहता हूँ, इनके साथ का कोई स्कूलमेट, कोई बैचमेट नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी, आपको वापस से स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद आज इस देश की ये मट्टी पलित नहीं करते।